आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसमें समोसा, कचौरी, पकौड़ी, पिज्ज़ा सबका टेस्ट आने वाला है। हेलो एवरीवन, आशा की मसाला रसोई में आपका स्वागत है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक उबला हुआ आलू ले लिया है और इस आलू को अच्छे से छील लिया है। अब इसे हम इस तरह का कद्दूकस लेंगे और उसकी हेल्प से इसे बराबर से कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मैश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। अभी देखिए सारे कद्दूकस हो चुके हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड कर लेते हैं। अब एक बर्तन में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। ये वही गेहूं का आटा है जिसकी हम रोटियां बनाते हैं। और साथ में ले लेंगे 1 चम्मच सूजी, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस नाश्ते के लिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही कम ऑयल में बनने वाला बेहद चटपटा नाश्ता है और साथ ही ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बच्चे हो या बड़े दोनों को बहुत ही पसंद आने वाला है। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच ऑर्गेनो और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ऑर्गेनो ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये अगर डालेंगे तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। अब इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो लगाएंगे। हमें इसका डो ज़्यादा नरम नहीं करना है, हमें थोड़ा इसका सख्त डो लगाना है, तभी हमारा नाश्ता बेहद क्रिस्पी बनेगा। अब देखिए डो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसे हम ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और साथ में डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच बेसन और गैस की फ्लेम लो करके इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसे चटपटा बनाने के लिए हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला। इन सारी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना पड़ेगा, हमें बस थोड़ी ही देर इसको चलाते रहना है। अब ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम ग्रेट किया हुआ आलू और आलूओं को हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे डालने के बाद अब इन्हें आलू के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे डालने से हमारे आलू के मसाले में बाइंडिंग आएगी और जब हम नाश्ते को ऑयल में फ्राई करेंगे तो हमारा मसाला बाहर नहीं आएगा। अब हमारा बेहद चटपटा सा मसाला तैयार हो चुका है जिसमें समोसा, कचौरी, पिज्ज़ा सबका टेस्ट आने वाला है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हम अपने डो की तरफ चलेंगे। अब ढक्कन हटा करके देखेंगे कि हमारा डो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे वापस हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसका इस तरह का एक लोई तैयार करेंगे। हमें इसका लोई थोड़े बड़े साइज का लेना है क्योंकि हमें थोड़े बड़े साइज का रोटी बनाना है यहाँ पे। अब इस तरह का बेलन लेंगे हम और इस रोटी को हम बराबर से चारों तरफ से बेल लेंगे। हम इसे चारों तरफ से बराबर से बेलेंगे ताकि कहीं मोटा या कहीं पतला ना रहे और हम इसे थोड़ा बड़ा साइज में बेलेंगे और ना ही ज़्यादा इसका पतला रोटी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। देखिए इस तरह का रोटी हमने तैयार कर लिया है। अब इस पर हम फैलाएंगे हमने जो मसाला बना के रखा था उसे, और इस तरह से मसालों को हम चारों तरफ से बराबर से फैला लेंगे ताकि इसमें कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रहे। अब इन मसालों को हमने अच्छे से फैला लिया है। अब इस तरह से सामने का सिरा हम उठाएंगे और इस तरह से बराबर से रोल करते जाएंगे। हमें इसका रोल थोड़ा सा दबा के करना है ताकि रोल खुले ना, और सिर्फ हमें इसे आधा ही तक रोल करना है। अब इस तरह रोल करने के बाद इसे हम दबा देंगे और वापस हम दूसरी साइड जाएंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे इस तरह से रोल करते जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि दोनों तरफ का रोल हम बराबर से रहना चाहिए। ये दोनों तरफ से रोल हो चुका है। अब एक चाकू लेंगे हम और इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे और देखिए एक पीस इस तरह से हम उठाएंगे और देखिए अभी ये आसानी से खुल जा रहा है। तो बीच में हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसे अच्छे से चिपका देंगे और नीचे जो सिरा बचता है उसे इस तरह से निकाल लेंगे हम और दोनों हथेलियों के बीच में रख करके इस तरह से प्रेस कर लेंगे। और देखिए ये हार्ट की शेप में तैयार हो चुका है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सफ़ेद तिल और थोड़ा सा कलौंजी स्प्रेड कर देंगे और वापस इसे इस तरह से दबा देंगे। और देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब वापस हम दूसरी तरफ इसे पलट करके सफ़ेद तिल और कलौंजी स्प्रेड करके दबा देंगे। इससे हमारा नाश्ता देखने में और भी अच्छा लगेगा। इसी तरह से हम बाकी नाश्तों को भी तैयार कर लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए हमने सारे तैयार कर लिए हैं और इधर ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब गैस की फ्लेम फुल रखेंगे यहाँ पे और बनाए हुए अपने सारे नाश्ते को बारी बारी से डाल देंगे। ध्यान रखेंगे जब हम ये नाश्ता डालें तो गैस की फ्लेम फुल रखें और नाश्ता डालने के बाद जब एक तरफ हल्के से सिक जाए तो दूसरी तरफ पलट लेंगे और पलटने के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। अगर हम फुल फ्लेम रखेंगे तो हमारा नाश्ता ऊपर से तो पक जाएगा बट अंदर से क्रिस्पी नहीं होगा। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे उलटते पुलटते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आप इस नाश्ते में समोसा, कचौरी, पकौड़ी, पिज्ज़ा सबका टेस्ट पाएंगे और आप जिसे भी खिलाएंगे उसको बहुत ही पसंद आएगा। अब थोड़ी देर में देखिए हमारा सुपर टेस्टी नाश्ता तैयार हो चुका है और साथ ही देखने में ही कितना स्वादिष्ट लग रहा है और ये कितने आसानी से तैयार हो चुका है। अब इसे हम ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो तभी हम अपने बनाए हुए नाश्ते को डालें और जब एक तरफ हल्के से सिक जाए तो उस दौरान गैस की फ्लेम मीडियम कर दें और थोड़ी थोड़ी देर पर इन्हें उलटते पुलटते रहें। इसी प्रोसेस को करते हुए हम सारे बैचेस के नाश्ते तैयार कर लेंगे और इसी प्रोसेस से हमारा नाश्ता बेहद क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कितने सारे नाश्ते तैयार कर लिए हैं और साथ ही देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे हम ऑयल में से बाहर निकाल लेते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। इसके साथ ना तो किसी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी सॉस की। ये बिना सॉस चटनी के खाने वाला बेहद स्वादिष्ट नाश्ता है। तो भी त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है तो आपके घर में जब भी कोई मेहमान आने वाले हों तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब बनाइए और इन्जॉय करिए। ऐसी रेसिपी के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।